जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में देर रात तक वोटों की गिनती चलती रही। 29 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में 23 में महायुति गठबंधन आगे है, तो बीएमसी में पहली बार बिना ठाकरे परिवार सरकार बनाने के करीब है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 के बाद बीजेपी की तीसरी कामयाबी। राज्य के 29 निगमों के 2869 सीटों के लिए वोटों की गिनती देर रात तक चली, लेकिन मुंबई समेत 5 बड़े शहरों के नतीजे और रुझान हम आपके सामने रखेंगे, जो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रीय शत्रुओं को पछाड़ते हुए ब्रांड मोदी के दम पर नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। सबसे पहले बिना देर के हम आपको बीएमसी के नतीजे और रुझान को आपके सामने रखते हैं। तो कुल सीटें 227, बहुमत के लिए चाहिए 114। बीजेपी प्लस शिवसेना 110 सीटों पर आगे, एसएसयूबीटी प्लस एमएनएस 69, कांग्रेस प्लस वीबीए 23 सीट, जबकि एआईएमआईएम को भी 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। निकाय चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी का जोश हाई है। सिर्फ प्रगति के आधार पे आपको पता है कि जो लोग ने 25 साल खड्डे मुक्त मुंबई नहीं दिया, एक सूरज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया, मराठी मानुस मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो क्या किया आपने? गिरनी कामगार हो या स्थानिक लोगों को घर देना रमाबाई नगर में, ये एकनाथ जी शिंदे ने किया। और जो एकजुट हम सब काम करेंगे इस दृष्टि से कि मराठी को एक अभिजात दर्जा का जो स्तर दिया एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे, हम सब जो खड़े हैं तो वो खड़े हैं डेवलपमेंटल मॉडल पे। आज आप जेनजी से बात कीजिए तो वो क्या पूछेंगे कि आपने क्या किया? महाराष्ट्र में उनके लोग जीते हैं और जो महानगर पालिका है, लेकिन मुंबई की बात रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव होगी। तो सर, ये जो अभी तक डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है। नतीजों में तब्दील होते हैं। नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए। जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जाहिर है मुंबई में मुकाबला कांटे का रहा, हालांकि बीजेपी यहां अपना मेयर बनाने में जुट गई है। मुंबई के अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़ और नासिक में बीजेपी गठबंधन को क्लियर बढ़त है, जबकि लातूर में कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन अब देखिए मुंबई से सटे इलाकों का नंबर। शिंदे के गढ़ ठाणे का हाल देखिए, कुल सीटें 131, बहुमत 66। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की बात करें तो 98 सीटें, एनसीपी अजित पवार 11 सीटें, शिवसेना यूबीटी 1 सीट, कांग्रेस 2, अन्य 5। तो ठाणे में बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की बदौलत है, लिहाजा वो जीत के बाद मीडिया के सामने भी आए और जनता का शुक्रिया कुछ इस कदर अदा किया। देखिए, मुंबई वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंबई वासियों ने ये परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा काम किया, मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। ये साफ जाहिर है और हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बात करें चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार के गढ़ पुणे की, तो यहां भी बीजेपी ने कमाल कर दिया। चाचा भतीजे के गढ़ में भगवा झंडा लहरा रहा है, जबकि चाचा भतीजे दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महायुति में शामिल अजित पवार और महाअघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट ने मतदान से पहले हाथ मिलाया और बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई बहन की जोड़ी यानी अजित पवार और सुप्रिया सुले पर सीएम फडणवीस भारी पड़े और बीजेपी को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे। रुझानों की अगर बात करें तो कुल सीटें 165
बहुमत 83 सीटों से, बीजेपी शिवसेना 117, एनसीपी 20, कांग्रेस और एसएसयूबीटी 17। इसके बाद देखिए खुद सीएम फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस के गढ़ नागपुर का हाल। इसके डेटा पर भी नजर डालते हैं। कुल सीटें 151, 76 सीटें बहुमत के लिए, बीजेपी के पास 113, कांग्रेस 30, एसएसयूबीटी 1, एनसीपी 1। और अब एक और अहम नगर निगम नासिक का आंकड़ा। नासिक नगर निगम चुनाव की बात करें तो कुल सीटें 122, बहुमत 62, बीजेपी के पास 50, शिवसेना एनसीपी 41, एसएसयूबीटी, शिवसेना यूबीटी एमएनएस 12, अन्य 5। तो आपको याद दिला दें कि पिछले नगर निगम चुनाव यानी 2017 में महाराष्ट्र में कुल 27 नगर निगम थे, जिसमें बीजेपी ने 15 से ज्यादा जगहों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना और कांग्रेस ने 5-5 जगहों पर परचम फहराया था, जबकि एक नगर निगम एनसीपी के खाते में था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है, 29 निगमों में 23 पर आगे है, जिसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेता भी जनता का आभार जता रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्य के लोगों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए शुक्रिया किया। प्रधानमंत्री ने इसे एनडीए के जनता के हितों के लिए काम करने वाले शासन को क्रेडिट दिया है। पीएम ने कहा कि यह जीत बता रही है कि महाराष्ट्र के लोगों का एनडीए के साथ रिश्ता और गहरा हुआ है। महाराष्ट्र में जीत के नायक रहे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी के महाविजय पर पार्टी को बधाई देते हुए विकास की गति और तेज करने का वादा किया। साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। लेकिन बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र में जीत से दूर रही उद्धव की शिवसेना ने अपनी हार स्वीकार की है। जीते हार हम तो डरते नहीं ना। जीत से कभी हमें उन्मत्त हुए, ना हार से कभी घर में बैठे। मराठी में कहावत है, उतरणार नाही मातला नाही, घेतला वस्त्र छोड़ना नहीं। मतलब जो अब उठेंगे नहीं, मतलब उसको खेत दुख भी प्रकट घर में नहीं बैठेंगे। जो सेवा कार्य है हमारा ऐसे ही चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। आएंगे अभी भी आप सोचिए, इतने होने के बावजूद भी